खामोश कर देते, सब भूल जाते, तुझे राजी करने में लग जाते। अल्लाह फरमाता है इतनी मोहब्बत के साथ मेरी जन्नत का, मेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने तमाम अहले मजलिस को बख्श दिया। तो मैंने बख्श दिया तुम्हें, ये मजलिस बख्शिश की मजलिस। जा रहमत के फरिश्ते हो, वहां ढोल बजाते हुए जा रहे हो, ढोल रोकने के लिए भी तैयार नहीं। क्यों? हमारी मस्ती, हमारी बला से कोई बीमार को तकलीफ होती तो हमारी बला से। हमारा तो मस्ती का दिन है, हमारा तो मौज का दिन है, हमें तो नाचना है, थिरकना है। नमाज कज़ा हो रही है, मगरिब की मस्जिद के पास से जा रहे डीजे लेके, वो मौलाना का काम है नमाज पढ़ना। हम तो बाबा वाले, बाबा बचा लेंगे हमको, बाबा नहीं बचाएंगे, जूते मारेंगे तुमको कयामत के दिन। बोले खबीस, मेरा ये मकसद नहीं था, ये मेरा मसलक नहीं था, मैं इस काम के लिए नहीं आया था दुनिया में, मुझे इसलिए नहीं भेजा गया था। अजानें हो रही है, नमाज की फिक्र नहीं, तरीकत है। अच्छा, आय हाय, तरीकत की तोय ना जानने वाले, तरीकत है। अच्छा, नमाज पढ़ने में तकलीफ होती है इसलिए वो तरीकत नहीं दिखती तुझे। आसानियां जहां है वो तरीकत है। औरतों से पैर दबा लो, तरीकत है। औरतों के वो झुम्मुट में बैठे रहो, तरीकत है। नमाज ना पढ़ो, तरीकत है। ढोल सुनो, तरीकत है। कव्वाली सुनो, तरीकत है। नमाज को चलो, नहीं, वो तो शरीयत वालों का काम है, तरीकत ऊंची है। अच्छा, ऊंची है, तरीकत ऊंची है। अगर यही तरीकत है तो फिर तो दुनिया का हर कुफार तरीकत पर है। फिर तू कौन सा नायाब कमाल का आ गया? और ये तरीकत है तो सलमान खान, आमीन खान भी बहुत बड़े तरीकत पर फायदे, जा उनसे मुरीद हो जा। दिन रात यही काम है उनका, ढोल बजाना, ढोल पे नाचना, ये फिर सबसे बड़े तरीकत के ठेकेदार है। तरीकत ये नहीं है। तरीकत क्या बताऊं मैं? तरीकत समझी किसने? हजरत बाबा फरीद गंदे शक्कर के बाद एक शख्स आता है, हुजूर ज़कात कितनी फर्ज है? ज़कात कितनी फर्ज है? फरमाया शरीयत की ज़कात बताऊं कि तरीकत की ज़कात बताऊं कि मारिफत की ज़कात बताऊं? कहा हुजूर एक ही ज़कात सुना मैंने, शरीयत की ज़कात। शरीयत ने ज़कात को फर्ज किया, ये 3 ज़कातें कहां से आ गई? कहा हम सूफिया के नजदीक 3 ज़कातें। कहा हुजूर फिर तशरीह कर दीजिए। कहा शरीयत की ज़कात ये है कि तेरे पास 100 रुपये हो तो 2.5 रुपया तू अल्लाह की राह में दे दे, 97.5 रुपया अपने पास रख। शरीयत की ज़कात 2.5% निकाल दे। और मारिफत की ज़कात, तरीकत की ज़कात यह है कि 2.5 रुपया अपने पास रख और 97.5 रुपया अल्लाह की राह में दे दे। और मारिफत की ज़कात यह है कि कुछ भी ना रख, अल्लाह पे तवक्कल करने। यह है तरीकत और मारिफत। मजा मस्ती का नाम तरीकत। हाय हाय, तुम्हारा तो हाथ से दिन चलेगा। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थुतू। तो नमाज कौन? मौलाना पढ़ेगा, पेमेंट देते हो इसलिए। और तुम क्या करोगे? तुम ढोल बजाओगे। तो कसम खुदा की मैं तुम्हें बता रहा हूं, कयामत में तुमसे पूछूंगी, तुम्हें पकड़ा जाएगा। अगर एक शख्स भी तुम्हारे किसी ढोल को देखकर वहाबी बनता है, वहाबियत का क्या मतलब समझा आपने? घर तब्दील करना, फिरका तब्दील करना इतना मामूली मसला नहीं है मेरे भाई, जितना हम आसानी से लेके बोल लेते अरे यार वो तो वहाबी हो गया। नहीं नहीं, ये एक जुमला नहीं है, ये एक लफ्ज नहीं है, ये एक हुर्फ नहीं है कि वहाबी हो गया, ये कुछ हुर्फों की अदायगी का नाम नहीं है। वहाबी हो गया का मतलब ये जहन्नमी हो गया। रोने का मकाम है। हमारा भाई हमारे बीच उठने बैठने वाला वहाबी कैसे हुआ? सोचने की जरूरत है हमें, क्या कमी है हमारे बीच? किताबें हमारे यहाँ, हदीस हमारे यहाँ, फुका हमारे यहाँ, आलिम हमारे यहाँ, मुफ्ती हमारे यहाँ, तरीकत हमारे यहाँ, हकीकत हमारे यहाँ, मारिफत हमारे यहाँ, औलिया हमारे यहाँ, जिनके यहाँ ना इल्म है, ना किताबें है, ना तरीकत है, ना मारिफत है, ना आलिम है, ना वली है। वो फिरका क्यों बढ़ रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसने बाज़ाहिर अपने आप को तकद्दुस का लिबादा उड़ा रखा है और हम खुराफाती फिरका बनते जा रहे हैं। और यही वजह है कि चंद जाहिलों की खुराफात की बिना पर इस फिरके को डिक्लेयर कर दिए गए कि बरेलियत का मतलब जाहिल लोग होते हो। तो ये सब जिम्मेदारी आपकी है। अल्लाह का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मेरे भाइयों, सुधारो अपने आप को, सवरो, जन्नत की तरफ पलटो।
आला हजरत ने फरमाया, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फकत कफर। जो किसी काफिर के कुफ्र में भी शक करे वो काफिर है। और वहाबियों पर यही हुक्म है कि वहाबी ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर। तो जो वहाबी होता है वो बदतरीन काफिर होता है, वो मुनाफिक हो जाता है। तो अगर हमारे डीजो से अगर नुकसान हो रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। बहरहाल अल्लाह के वास्ते बचो। अब ये चंद चीजें मैं बता देता हूं, बीच में मैंने चंद नसीहतें की। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, उलमा भी आमीन कहे कि मालिक कायनात और रब्बे कायनात हमारी कौम को हिदायत अता फरमा, हमारी कौम को समझने की तौफीक अता फरमा। सुनिए अब ये क्या कह रहा है, इसको दरगाहों की तवाइफें दिख गई। और वो दिखी इसलिए कि यही सब तो है भाई, लेकिन मैं इसका जवाब भी दूंगा कि ये मजहब नहीं है। दरगाहों की तवाइफें बता के अपनी तरफ अट्रैक्शन पैदा मत करो। बात करना है तो इल्म से करो। चलिए देखें, एक तवायफ, हाँ परेशान ना हो। एक दफा नाम नहीं लूंगा उस शहर का, यूपी में है, फैजाबाद के करीब। वहां तवाइफें नाचती हैं। बहराइच में तो बाकायदे सट्टे बट्टे चलते हैं। पाकिस्तान में तो मेरे पास वीडियो मौजूद है। अगर आपको मेरी किसी सीडी में या किसी कैसेट में वो नजारे आए हैं, आपको मैं दिखाऊं, औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तवाइफें, रुपए, क्या क्या नहीं होता जी, क्या क्या नहीं होता है। अब मेरे मुंह से मत उगलवाओ, मुझे शर्म आएगी अगर मैं बयान करूं। क्या मेरे मुंह से मत उगलवाओ, मुझे शर्म आएंगी। क्यों शर्म आएंगी, आगे बताएंगा खुद ही, सुनो। अच्छा, बदकारियां, ज़िनाकारियां नहीं होती। और आंखों ने देखा है, कानों ने सुना है। पहुंचा हुआ बंदा है। आंखों ने देखा है, कानों ने पहुंचा हुआ है, बहुत पहुंचा हुआ है ये। हाँ, बच्चे नहीं होते तो वहां बच्चे मांगते हैं। औज़ु बिल्लाह, मैं नहीं छेड़ना चाहता, इतना ही काफी है। एक तवाइफ गा रही है सामने दरगाह के, एक तवाइफ गा रही है सामने दरगाह के, क्या मजे हैं हजरत क़िबला सुहागन शाह के। एक तवाइफ गा रही है सामने दरगाह के, क्या मजे हैं हजरत क़िबला सुहागन शाह के। हजरत सुहागन शाह मूसा सुहाग की तरह वो कह रहा है कि एक तवायफ गा रही है सामने दरगाह के, क्या मजे है हजरत क़िबला सुहागन शाह के। माज़अल्लाह। अब देखिए, हजरत सुहागन शाह रहमतुल्लाह अलैह का इसमें कसूर है, वही हमारी खुराफात है। लेकिन बहरहाल चूंकि अब जवाब इनको देना भी है, क्योंकि यही सब बता बता के तो ये गुमराह कर रहे हैं, तो आज मजबूर हो गए अब हम भी इनकी बदकारियां दिखाए। तो इसको वहां की तवाइफें नजर आ गई, लेकिन अपने सऊदिया की तवाइफें नजर नहीं आ रही है उसको। सऊदिया का चैनल है भाई, कोई यहाँ की हिंदुस्तान की रंडियों को लेकर नहीं वीडियो शूटिंग की गई है, ये सऊदिया के चैनलों पे हो रहा है। नोट कैसे समेट रहा है वो देखे, इतनी क्लिप है यूट्यूब पे और इनके चैनलों पे, आप देखते देखते थक जाएंगे। ये चंद, ये देखो कैसे नोट समेट रहा है। मैंने ये चंद झलकियां दिखा दी, काफी है ये समझने के लिए कि सऊदिया में खुले आम अय्याशी। और कौन से नोट इन रंडियों पे निछावर हो रहे हैं, जिसपे काबा मुअज़्ज़मा की तस्वीरें हैं, कलमा लिखा है। देखना है वो नोट कौन से सऊदिया के, देख लीजिए। अशरूना रियाल, ये देखिए मदीना मुनव्वरा। अब ये आप सोचिए ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है भाई, सुन लो, मैंने एक हाजी साहब से ये जेरोक्स करवाया। अब ये 100 रुपए का नोट है, यानी 100 बोले तो अभी क्या रियाल चल रहा है भाई रेट, 1400 रुपए हो गया। तो वो नोट थोड़ी मुझे दे देंगे यार 1400 रुपए। मैंने कहा भाई जेरोक्स ही दे दो। तो ये ओरिजिनल तो दिख भी जाएंगे, जो हुज्जाज जाते हैं उनसे पूछ लेना। ये बैतुल मुकद्दस, ये बैतुल लहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, ये नोट है। और ये नोट कहीं पे निछावर हो रहे हैं, रंडियों पे। इसको वहां नजर नहीं आ रहा है। अब आप कहेंगे भाई वो रंडिया कर रही, इससे क्या करना है।
वो तो वो उसका फेल गया है। हम भी कहते हैं दरगाह पे जो कव्वालियां पट रहे उससे बाबा का क्या करना है। लेकिन यहां फर्क है, दरगाहों पे उलमा का कब्जा नहीं है। जाहिल लोग ट्रस्टी होते हैं, आम लोग ट्रस्टी होते हैं। लेकिन सऊदीया हुकूमत क्या है, जरा तो